हमेशा याद रखना, मनुष्य का अहंकार और मोह ही उसे बर्बाद कर देता है। इससे बढ़कर उसके जीवन में कोई बड़ा शत्रु नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कर्क राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। आज बात होगी न्याय और कर्म फलदाता शनिदेव के अस्त गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, 16 फरवरी 2024 की प्रातः कर्म फलदाता शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में अपने परम शत्रु सूर्य के द्वारा अस्त हो चुके हैं और आने वाले 25 मार्च 2024 तक इसी प्रकार से अस्त होकर आपको परिणाम प्रदान करेंगे। उसके पश्चात फिर से एक बार 25 मार्च की दोपहर शनिदेव सूर्य के प्रभाव से मुक्त होकर पुनः उदित हो जाएंगे। तो ऐसे में जानने का प्रयास करेंगे कि शनिदेव आने वाले 25 मार्च 2024 तक सूर्य के प्रभाव से अस्त होकर किस प्रकार से आपको परिणाम प्रदान करेंगे। जी हाँ, सूर्य और शनि का यह मिलन आपके लिए कैसा रहेगा? क्या किसी वरदान की तरह होगा या फिर किसी अभिशाप की तरह होगा? जी हाँ, सूर्य और शनि के इस युति का प्रभाव आपके जीवन में सकारात्मक रूप से पड़ेगा या फिर नकारात्मक रूप से किन किन क्षेत्रों में इस समय आपको लाभ की प्राप्ति होगी, तो वहीं कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। साथ ही साथ सूर्य और शनि के इस युति प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर श्रेष्ठ परिणाम देने वाला बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, इन तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए ताकि हर एक जानकारी बड़ी सहजता के साथ आपको समझ में आ जाए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का और नवग्रहों का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक किसी भी ग्रह का सूर्य के प्रभाव से अस्त होना कोई अच्छी घटना नहीं मानी जाती, लेकिन शनिदेव को संघर्ष का कारक ग्रह माना जाता है। इसलिए कभी कभी शनिदेव का अस्त होना भी अच्छा होता है। वर्तमान समय में जिन लोगों को शनि के द्वारा नकारात्मक प्रभाव मिल रहा है उनको काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। जैसे कि शनि की 7.5 से पीड़ित व्यक्ति, ढैया से पीड़ित व्यक्ति, कंटक से पीड़ित व्यक्ति, या फिर जिनके जीवन में शनि की दशा अंतर्दशा चल रही है और शनि उनको पीड़ित कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में कुछ राहत अवश्य प्राप्त होगा। हालांकि शनिदेव के जो कारकत्व होते हैं उनमें कुछ कमजोरी अवश्य महसूस होगी। जैसे कि शनिदेव को मूल रूप से कर्म फलदाता कहा जाता है और काल पुरुष की कुंडली में इन्हें दशम भाव, कर्म भाव और एकादश भाव यानी कि लाभ भाव पर अधिकार दिया गया है। इसलिए जन्म कुंडली में शनिदेव का बलवान होना व्यक्ति के जीवन में कर्म और लाभ की स्थिति को मजबूत बनाता है। साथ ही साथ व्यक्ति न्यायप्रिय तरीके से अनुशासित होकर एक शानदार जीवन व्यतीत करता है और ऐसे लोगों की निर्णय लेने की क्षमता काफ़ी मजबूत होती है। अगर इन लोगों को कोई भी कार्य नहीं करना होगा तो डायरेक्ट मना कर देते हैं, किसी भी प्रकार से आनाकानी नहीं करते। तो ऐसी क्वालिटी शनि जातक को प्रदान करते हैं। इसलिए शनिदेव का अस्त होना ठीक नहीं माना जाता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में कमजोरी महसूस होती है। फिर भी शनिदेव का यह अस्तकाल आपको कुछ मामलों में बेहतर परिणाम प्रदायक साबित होगा, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव को सूर्य के द्वारा तो बल की प्राप्ति होगी ही होगी, साथ में मंगल और गुरु के द्वारा भी बल की प्राप्ति होगी, क्योंकि इस समय मंगल शनि की दूसरी राशि मकर राशि में उच्च अवस्था में गोचर कर रहे हैं। फलतः मंगल के बल से शनि के बल में वृद्धि होगी और देवगुरु बृहस्पति जो वर्तमान समय में मेष राशि में गोचर कर रहे हैं उनके साथ शनिदेव का तीसरे 11वें यानी कि लाभ का संबंध बनेगा। तो ऐसे में शनिदेव को न सिर्फ सूर्य का बल प्राप्त होगा बल्कि मंगल और गुरु का भी बल प्राप्त होगा, जिसकी वजह से भले ही शनि अस्त हो रहे हैं लेकिन कुछ मामलों में आपको अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करेंगे। देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि कर्क राशि वालों के लिए शनि महाराज आपके सप्तम भाव और अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं और इस समय आपके 8वें भाव में ही
अस्त हो चुके हैं। देखिए, जो 8वां स्थान होता है वह अंधेरे को दिखाता है। जी हाँ, गुप्त चीज़ों को बताता है, आपके पूर्व जन्म के ऋण को भी बताता है। तो ऐसे में शनि का संबंध हमारे पितरों से होता है। जब शनि अष्टम भाव से गोचर कर रहे होते हैं तो उस समय पितरों की शांति के उपाय अवश्य करने चाहिए। और सूर्य को भी पितरों का कारक ग्रह माना गया है। तो ऐसे में सूर्य और शनि का यह कॉम्बिनेशन आपके 8वें भाव में होना कहीं न कहीं इस समय आपके लिए एक अवसर है पितृ शांति का। जी हाँ, अगर आप इस समय अपने पितरों की शांति के लिए उपाय करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में जो कुछ भी समस्या चल रही है उन तमाम प्रकार की समस्याओं से आपको छुटकारा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप लोगों को शनि की ढैया भी चल रही है, तो ढैया के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं उसमें भी काफ़ी हद तक कमी देखने को मिलेगी। जी हाँ, शनि की ढैया के चलते जो मानसिक रूप से आपको टेंशन, तनाव और चिंता बनी है वह कुछ हद तक कम हो जाएगा। इसके साथ ही जो लोग आध्यात्मिक साधना करते हैं उनके लिए सूर्य और शनि के इस योग को काफ़ी ज़बरदस्त कहा जा सकता है। इस समय आपको अपने इष्ट का लाभ होगा, गुरु का लाभ होगा। जी हाँ, आप अपने इष्ट और अपने गुरु के आशीर्वाद से अपने जीवन में विशेष सफलता हासिल करेंगे। देखा जाए तो आपके कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन हो सकता है जिसके बारे में अभी तक आपने कोई कल्पना नहीं की है। हालांकि इस समय आपके खर्चे भी बढ़ने वाले हैं और धन कमाने के प्रयासों में कुछ हद तक कमी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही इस समय आपके अंदर आलस्य बढ़ेगा जिसकी वजह से आप कार्यों को समय पर पूरा ना करके कार्यों को टालते चले जाएंगे। हालांकि अगर आप ऐसा लगातार करते रहते हैं तो यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। वहीं देखा जाए तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी इस समय को पहले के मुकाबले कुछ बेहतर परिणाम प्रदायक ही कहा जा सकता है। लेकिन शनि जब अष्टम भाव से गोचर कर रहे होते हैं तो इसे एकदम ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं माना जाता। हालांकि अस्त होते हैं तो उनके नेगेटिव इफेक्ट में कुछ कमी जरूर देखने को मिलती है। आपको बता दें, शनिदेव का यह जो गोचर होगा अष्टम भाव में कुछ न कुछ आपके जीवन में आकस्मिक रूप से चीज़ों को आपको प्रदान करेगा। यानी कि इस समयावधि में अचानक ही आपको या तो सफलता की प्राप्ति हो सकती है या फिर बड़ी धन की प्राप्ति हो सकती है। और दूसरे भाव को दृष्टिगोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं इस समयावधि में आपकी वाणी में थोड़ी कड़वाहट उत्पन्न कर देंगे। जी हाँ, आपकी वाणी में अग्नि तत्व की मात्रा बढ़ जाएगी जिसकी वजह से पारिवारिक जीवन में कलह क्लेश की स्थिति देखने को मिलेगी। इस बात का भी आपको थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। हालांकि पॉजिटिव पॉइंट यह होगा कि सूर्य अपने ही घर को दृष्टिगोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं इस समय आपके दूसरे भाव को बलवान बनाने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे में आपके पास धन का आगमन भी अच्छा होगा और धन का संचयन भी बेहतरीन तरीके से होगा और पारिवारिक जीवन में आपसी तालमेल बेहतर बनाने का प्रयास आप करेंगे। इस समयावधि में अगर पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई समस्या थी तो उस समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। और विद्यार्थियों के लिए भी समय को काफ़ी अनुकूल तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर अपने मन को एकाग्रचित करके अपने लक्ष्य के प्रति फोकस करते हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें सफलता की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कर्क राशि वालों के लिए शनि और सूर्य का यह गोचर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत ही श्रेष्ठ, भौतिक दृष्टिकोण से थोड़ा स्ट्रगलफुल। इस समय को बेहतर बनाने के लिए रोजाना सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान कीजिए और शनिवार और सोमवार के दिन 1 लोटा जल में 1 चुटकी सफ़ेद तिल 1 चुटकी काला तिल मिला करके भगवान शिव या फिर शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें। साथ ही साथ रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें। आपके लिए समय काफ़ी हद तक अनुकूल रहेगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।